हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग अपना क्लास 8 का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 6.2 एक्सरसाइज देखी थी। आज उसके आगे अपन बात करेंगे और अब आएंगे हम लोग अगला टॉपिक स्क्वायर रूट्स पे। स्क्वायर रूट्स कैसे निकालते हैं, होता क्या है स्क्वायर रूट। सपोज कोई नंबर है 144, ठीक है। अब ये किसका स्क्वायर है, ये नंबर किस नंबर का स्क्वायर है, उसको हम लोग बोलेंगे स्क्वायर रूट। सपोज हमें अभी तो हमें पता है कि ये 12 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 144 का स्क्वायर रूट क्या हुआ, 12। 12 का स्क्वायर क्या हुआ, 144। ये इधर जाएंगे तो हम लोग बोलेंगे स्क्वायर रूट, और इधर गए हम लोग तो बोलेंगे इसको स्क्वायर, ठीक है। तो अब इनको निकालते कैसे हैं। सबसे पहले एक तरीका होता रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। कोई भी नंबर हो उसको उसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। सपोज एक नंबर है 81, ठीक है। अब हमने इसको पहले पहले माइनस किया, इसमें से 1 क्या आया 80, फिर इसमें से हमने माइनस किया 80 माइनस 3। प्राइम नंबर हमें माइनस करने हैं। सॉरी, अब हमें यहां से जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो हम लोग माइनस करते चलेंगे। 80 माइनस 3 77, फिर किया 77 माइनस 5 इज इक्वल टू 68, सॉरी 72, फिर 72 माइनस 7 65, 65 माइनस 9 56, फिफ्टी सिक्स माइनस 11 इज इक्वल टू 45, 7 45 माइनस 13 32, 32 माइनस 15 इज इक्वल टू 17, और यहाँ पे फाइनल 9 माइनस 9 पे 17 माइनस 17 इज इक्वल टू 0। जहां पे 0 आ जाए हमें वहां तक रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करने ऑड नंबर्स के। तो अब यहाँ पे हमने किया 81 का 81 से, तो ये किस स्टेप पे जाके क्लोज हुआ, 9th स्टेप पे। तो इससे क्या पता चलेगा कि जो 81 है उसका स्क्वायर रूट क्या है, 9। 81 का स्क्वायर रूट क्या है, 9। इससे इजी एक तरीका और है, प्राइम फैक्टराइजेशन। ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, इसको अवॉइड करना ही सही है। बस मैंने बता दिया आप लोगों को कि कभी भी ऐसे करना हो तो ऐसे भी हम लोग एक ऑप्शन है करने का। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता, सपोज 81 के ही हम लोग ले लें। 81 के हम लोग क्या है फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स कैसे निकलेंगे, एलसीएम लेके। 81 3 से डिवाइड किया 27, 3 से डिवाइड किया 9, फिर 3 से डिवाइड किया 3, फिर 3 से डिवाइड किया 1, ठीक है। ये 81 के फैक्टर्स निकल गए। 81 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 3, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पेयर बनाएंगे दो दो नंबर के। ये एक पेयर, ये दो पेयर। एक पेयर बन गया 3 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या आया 9। मतलब 81 क्या है, 9 का स्क्वायर है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इज इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 9 स्क्वायर। ये जो बेस बेस है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये स्क्वायर है उसको हमने एक साथ यहाँ पे लिख लिया। तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम लोग इसका एक एग्जांपल और देखेंगे। एक एग्जांपल और देखेंगे। उससे पहले स्क्वायर रूट को डोनेट कर, स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट
करने का एक साइन होता है, जैसे 81 है, 81 का स्क्वायर रूट। अब जब कभी भी हमें ये साइन दिखाई दे कोई भी नंबर पे, तो उसका मतलब है हमें स्क्वायर रूट उसका निकालना है। तो 81 का स्क्वायर रूट 9 स्क्वायर, और फिर जब ये इससे बाहर आएगा तो क्या होगा 9। ठीक है, मतलब 81 का स्क्वायर रूट क्या है 9। अब नेक्स्ट हम देखेंगे अब हम लोग देखेंगे 64 का। ठीक है, 64 का हमने किया, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 64 2 से किया 32, 2 से किया 16, 2 से किया 8, 4 2 1। अब इसके फैक्टर्स क्या निकल के आए? ये इसके फैक्टर्स निकल के आए, हमने पेयर बनाए तो कितने पेयर बन गए? 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 का स्क्वायर। तो 64 का स्क्वायर रूट क्या है? 8। ऐसे हम लोग स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.3 की। सिक्स पॉइंट थ्री में हमें क्या करना? इसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ अ स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मतलब जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उनका पॉसिबल नंबर क्या आएगा। हमें पता है कि अगर जब भी हम कोई भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो उसके यूनिट प्लेस पे कौन कौन से नंबर आएंगे? 0 1 4 5 6 और 9। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो नंबर हमें दिए गए हैं 9801 99856 और भी, तो उसके यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है? जैसे 9801 पे है 1, 99856 पे है 99856 पे कौन सा नंबर है? यूनिट डिजिट पे 6 है। यहाँ पे क्या था? 9801, यूनिट डिजिट पे कौन सा नंबर है? 1। थर्ड 998001, यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है? 1। सेम ऐसे ही फोर्थ वाला 6576602 यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है? 5। ठीक है, अब सेकंड है विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स व्हिच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। अब हमें बिना कैलकुलेशन किए हुए बताना है इनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा नहीं है। तो पहला नंबर है 153। नंबर कौन कौन से है? 153, 257, 408, 441। हमें पता है जब भी कोई स्क्वायर करेंगे हम कोई भी नंबर का तो उसके यूनिट प्लेस पे कौन कौन से नंबर आएंगे? अभी हमने देखा था 0 1 4 5 6 और 9। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यूनिट प्लेस पे यहाँ पे 3 है इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे 7 है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे 8 है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे 1 है, ये हो सकता है। अभी हम कंफर्म नहीं बोलेंगे कि ये है कि नहीं, ये वो हम बोलेंगे कि ये हो सकता है। कुड बी परफेक्ट स्क्वायर। अभी ये पता कैसे चलेगा? वही जो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने मेथड पढ़ा है उससे हम लोग पता लगाएंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 100 एंड 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अब हमें रिपीटेड सब्ट्रैक्शन यूज करके स्क्वायर रूट बताना है 100 और 169 का। तो 100 का मैं बता दूंगा, 169 का आप लोग करना।
तो फर्स्ट स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे, 100 माइनस 1 99, फिर 99 माइनस 3 96, 96 माइनस 5 91, 91 माइनस 7 84, 84 माइनस 9 75, 75 माइनस 11 64, 64 माइनस 13 51, 51 माइनस 15 36, फिर 36 माइनस 17, तो क्या बचा 19, और फिर 19 माइनस 19 इज इक्वल टू 0। यहाँ आके 10th स्टेप पे आके ये 0 हुआ 1 से लेके 10 पे, तो 100 किसका स्क्वायर रूट स्क्वायर है 10 का। हमारा आंसर क्या है 10। सेम ऐसे ही 169 का निकालना आप लोग। हम लोग बढ़ेंगे आगे 4th क्वेश्चन पे, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर 5 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके स्क्वायर रूट बताना है। फर्स्ट है 729, इसका हमने एलसीएम यहाँ पे लेंगे 729, 3 से करेंगे पहले हम 2 4 3, फिर 3 से करेंगे 8 1, फिर 3 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे 1। ठीक है, तो यहाँ पे 27, फिर 9, फिर 3, और अब यहाँ पे 1। तो इसके फैक्टर्स क्या निकल गया है 3 मल्टीप्लाई 3 3 3 3 3। अब इनके पेयर हम जब बनाएंगे तो 3 पेयर बनेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, 9 इंटू 3 27, तो 729 का स्क्वायर रूट 27 स्क्वायर, यहाँ से क्या निकल के आया 27। 729 का स्क्वायर रूट क्या है 27। ठीक है, सेम ऐसे ही 400 का है, 1764 का है, इनको आप लोग करना। हम लोग क्वेश्चन 5th पे चलेंगे। क्वेश्चन 5th है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय व्हिच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट परफेक्ट एंड ऑल फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। अब हमें जो नंबर्स हमें दिए गए हैं उनको हमें बताना है कि सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर उसमें मल्टीप्लाई किया जाए कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ये अभी जो नंबर दिए गए हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसमें हमें कौन सा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए, तो हम लोग देखेंगे और फिर उनके स्क्वायर रूट भी बताना। 252, सेम हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फॉलो करेंगे। 252 2 से डिवाइड किया 1 2 6, फिर 2 से किया 3 3 63, फिर 3 से किया 21, फिर 3 से किया 7, फिर 7 से किया 1।
तो यहाँ से इसके फैक्टर्स क्या निकल के आए, 2 मल्टीप्लाई 2 3 3 7, एक पेयर बन गया 2 इंटू 3। अब यहाँ पे क्या है, एक 7 अकेला रह गया। ठीक है, अब अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो हमें इस 7 का भी एक पेयर बनाना पड़ेगा, मतलब 7 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 वो स्मॉलेस्ट होल नंबर है जिसका मल्टीप्लाई हम 252 में करेंगे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इसको। 252 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14 3 1764। ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, अब ये परफेक्ट स्क्वायर किसका हुआ, जब यहाँ पे एक पेयर 2 का बन गया था, एक 3 का बन गया, और यहाँ पे जब हम 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 7 का भी बन गया। 7 3 जा 21, 21 2 जा 42। तो 1764 किसका स्क्वायर रूट है, 1764 42 का 42 का स्क्वायर है। ठीक है, सेम 180 का भी ऐसे ही होगा, 1008 का भी ऐसे ही होगा, बाकी जितने सब ऐसे ही होंगे। हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉलेस्ट होल नंबर डिवाइडेड। अब इसमें हमें क्या करना, इसमें हमें बताना है कि स्मॉलेस्ट होल नंबर से हमें डिवाइड करना कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब इसमें भी सेम वही क्वेश्चन है पहला, फर्स्ट वाला 252, तो उसके इसके फैक्टर्स हम यहीं पे यूज करेंगे। अगर हमें ये 7 को हटाना है तो 7 से हमें डिवाइड करना होगा। 252 को हम लोग जब 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 36। ठीक है, जब हम इसको 252 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 36। अब 36 किसका स्क्वायर रूट है, दो पेयर बन गए थे यहाँ पे, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर, तो 36 का स्क्वायर रूट क्या हुआ, 6। ये हमारा आंसर है। यहां से तो ये हमने फैक्टर्स इसके 252 के तो निकाल ही लिए थे, वो यहाँ पे यूज कर दिए। 7 को हमें निगलेक्ट करना, बताना है हमें कौन से स्मॉलेस्ट होल नंबर से डिवाइड करने पर ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तो हमने 7 से डिवाइड कर दिया। अब ये आगे के क्वेश्चन भी सेम है, ये 7th वाला और देख लो। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 ऑफ अ स्कूल डोनेटेड ₹2401 इन ऑल फॉर प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड। ईच स्टूडेंट डोनेटेड as many rupees as the number of students in the class. Find the number of students in the class. अब इन्होंने बताया कि एक क्लास में क्लास 8 के बच्चे हैं, उन्होंने सबने मिला के 2401 रुपीज डोनेट किए प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में। तो हमें बताना है सारे स्टूडेंट्स ने उतने रुपए डोनेट किए जितने उनके पास स्टूडेंट्स थे। ठीक है, अब हमें बताना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हैं। सपोज डोनेटेड मनी कितनी है, $2401। ठीक है, स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में, लेट करते हैं, लेट द स्टूडेंट्स बी X, let the money donated by each student be X। तो X मल्टीप्लाई X इज इक्वल टू क्या है, 2401। अब हम लोग क्या करेंगे, 2401 का एलसीएम लेंगे, 2401।
तो ये सीधा 3 से 7 से डिवाइड होगा, 21 टाइम जाएगा तो 3 4 7, फिर 7 से डिवाइड करेंगे 4 343 4 9, फिर 7 से किया 7, फिर 7 से किया 1। तो इसके फैक्टर्स क्या निकल के आ गए, 2401 के 7 7 7 7, दो पेयर बन गए। 2401 इज इक्वल टू 7 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू क्या निकल के आई, 7, मतलब नहीं, यहां से x स्क्वायर की वैल्यू निकल के आई 7 स्क्वायर 49 49। ठीक है, तो एक स्टूडेंट मतलब एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 49। 14 एक स्टूडेंट ने कितना डोनेट किया, 49 रुपीज। जो पूरी क्लास है वो 49 स्टूडेंट से मिलके बनी और हर स्टूडेंट ने 49 रुपए डोनेट किए। ऐसी सेम 8 9 10 है, आप लोग करना। और इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे आगे की। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।